फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा हिंदी का। इसको लिखा है हरिशंकर परशाई ने और ये स्टोरी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ दोस्तों की स्टोरी है जिसमें बस की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है पाठ का सार। ये हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका जो स्टोरी है शॉर्ट में उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बस की यात्रा जो है ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा पे वो लोग जा रहे हैं तो यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा बताया हुआ है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारे बसें चलाते हैं। मतलब कि इस चैप्टर में बताया गया है कि प्राइवेट बसें जो होती है वो कितनी ख़राब होती हैं, जिनको बिल्कुल भी रिपेयर नहीं किया जाता है जब तक वो एकदम से चलना बंद ना कर दे। तो ये बताया गया है। आगे है, वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि किसी की जान भी जाए लेकिन वो बस को नहीं बनवाते हैं, क्योंकि वो उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब जब तक बस चल रही है चलने दो, जब एकदम से बंद हो जाती है चलना तब वो जाकर उसको बनवाते हैं। आगे, लेखक और उसके 4 साथी, मतलब कि 5 लोग हो गए, को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। मतलब जबलपुर जो ट्रेन जाती है वो पकड़नी थी उन्हें। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतवा जाने का कार्यक्रम बनाया। मतलब कि उन्होंने एक बस करी जहाँ से वो पहले पन्ना पहुँचेंगे, फिर उसी से सतना जाएंगे, फिर उसके बाद वो ट्रेन पकड़ेंगे। वे सुबह पहुँचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर जाना था, मतलब कि जॉब पर जाना था। उनमें से 2 को सुबह, 5 में से कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा ना करने की सलाह भी दी। मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि इस बस से मत जाना, ऐसा भी कहा था। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में है। मतलब कि एकदम ख़राब दशा में थी, टूटी फूटी हुई थी और एकदम ख़राब दशा में थी। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो जाता है वो कई साल पुराना हो जाता है, तो वैसे ही वो बस भी थी, वो सैकड़ों साल मतलब 100 साल लगभग पुरानी हो चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था। उसे देखकर यही लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं। मतलब उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो बस चल पाएगी। वास्तव में यह तो बस पूजा के योग्य थी, मतलब कि इसकी तो बस खड़ी करके पूजा कर सकते हैं, इस पर सवारी नहीं कर सकते। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। मतलब वो उस कंपनी के कुछ लोग भी थे जो उसमें ही जा रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। उन्होंने कहा कि मतलब जिस कंपनी की वो बस थी, उन्होंने कहा कि बस एकदम ठीक है और ये सही से चलेगी भी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। मतलब बस को देखकर उन्हें वो यही सोच रहे थे कि इसे जाएं या ना जाएं, वो सोचने में लगे हुए थे। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। मतलब कि उसका जो एक डॉक्टर मित्र था उसने कहा कि ये जो बस है, ये जो नई बसें होती हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा चलेगी। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। अब ये सुनकर वो क्या, लेखक ने जाने का निर्णय कर लिया, वो बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। मतलब जो लोग छोड़ने आए थे लेखक को बस तक, वो उसको इस तरह देख रहे थे कि जैसे वो इस दुनिया से जा रहा हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रही हों कि वो इस दुनिया में आया है तो उसे जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। मतलब कि कोई भी बता रहे हैं कि इस दुनिया में अगर आया है तो उसे धरती पे रहना नहीं है, एक ना एक दिन सबको ही जाना है, यहाँ से विदा लेनी है। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। मतलब जैसे ही बस चालू हुई वैसे ही हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। मतलब कि इतनी ख़राब बस थी कि जो बस वह थोड़े बहुत कांच बचे हुए थे वो भी जब बस हिल रही थी उसकी वजह से वो भी गिरने की स्थिति में हो गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर लेखक कोई घायल ना कर दे। वो सोच रहा था कि कहीं ये कांच मेरे ऊपर ही ना गिर जाएँ। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरी की पूरी बस इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा कह रहा था कि जो बस के पार्ट्स हैं, जैसे कि सीट है, कांच है, वो सब बस का साथ नहीं दे रहे थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया जा रहा था, कोई भी देश का नागरिक अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहा था। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। मतलब ऐसे बॉडी हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बस से बाहर हो जाएगी। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका है। मतलब कुछ दूर जाने के बाद ऐसा लगा कि लेखक जो है वो सीटें भी टूटी हुई है जिन पर वो बैठा हुआ है।
आगे दिया हुआ है कि चलती बस अचानक से रुक जाती है। लेखक को पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद है, मतलब छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। मतलब क्या करा उसने कि पेट्रोल की जब टंकी में छेद, उसे पता चला कि छेद हो गया है, तो उस ड्राइवर ने क्या, पेट्रोल को बाल्टी में निकाल के रख लिया और नली से ही इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे मतलब वो कह रहा था कि जो बस का इंजन है, जो बस कंपनी की जो मालिक उसमें बैठे हुए थे, वो सोच रहा था कि ये जो इंजन है उसको अपनी गोद में रख लेंगे। मजाक में उसने ऐसा सोचा और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मतलब कि जिस तरह माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह वो नली से पेट्रोल डालेंगे ताकि वो गाड़ी चल सके, जो बस चल सके। वो इतनी ख़राब हालत थी उस बस की चाल कम हो रही थी, मतलब जो बस थी वो भी स्लो मोशन में चलने लगी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। मतलब अब लेखक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि ये बस सही से चल पाएगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए या उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे कि मतलब कहीं अगर बस ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें जाकर टकरा जाएगी तो फिर एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता था कि बस इसमें गोता ना लगा जाए। मतलब कि जब वो सड़क के किनारे में कोई झील वगैरह देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं ये बस है उसमें गिर ना जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई और इतना ही वो जब सोच रहा था, इतने में क्या हुआ, बस दोबारा से रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। मतलब उसने काफ़ी कोशिश की, ड्राइवर ने कोई भी कमी अगर उसमें थी उसको ढूंढ कर सही करने की कोशिश करी, लेकिन तब भी बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फ्लड क्लास की बताते हुए इसे सहयोग मात्र बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। कमज़ोर चांदनी मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। बस भी इतनी पुरानी थी कि बूढ़े बुढ़ियों की तरह लग रही थी, तो ऐसे ही बस भी रुकी हुई थी जैसे कोई बुढ़िया रुक जाती है। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतने लोग बस में बैठ गए हैं कि ये अपने प्राण ना गंवा दे, एकदम मर सी ना जाए। बस उसके बारे में वो, जिस तरह मनुष्य होता है ज़्यादा भार पड़ने पर, ज़्यादा बीमार होने पर उसके प्राण जाने लग जाते हैं, उसी तरह वो बस के बारे में सोच रहा था कि इतने सारे लोग इसमें बैठे हैं, कहीं इसके प्राण ना निकल जाएं और उन सबको उनकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ी। अब वो देखिए किस तरह से अपने मन में सोचे जा रहा है कि मतलब लोगों के प्राण निकल जाएंगे तो उसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया भी उसे ही करनी पड़ेगी। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। कंपनी के जो हिस्सेदार, जो बस थी जिस कंपनी की, उसी के कुछ हिस्सेदार बस में बैठे हुए थे। उन्होंने बस में कुछ खोलकर ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर इसकी रफ्तार अब और कम हो गई। मतलब पहले ही कम रफ्तार से चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, अब क्या हुआ, और भी धीरे चलने लगी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। मतलब जो बस के ऊपर हेडलाइट लगी थी उसकी भी रोशनी कम हो जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती थी। मतलब जैसे अगर कोई गाड़ी सामने से आती थी तो वो साइड में लग जाती थी कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया। अब थोड़ी दूरी चली थी पुल के पास कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब बस धीरे चल रही थी, अगर तेज होती तो वो नाले के अंदर गिर जाती, मतलब जो पुलिया थी उधर ही गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहे थे। मतलब वो सोच रहा था कि वो जो बस कंपनी के, जो बस की जिस कंपनी की थी उसके जो हिस्सेदार थे वो जानते थे कि बस कैसी है, तभी भी वो उसमें यात्रा कर रहे थे। उनकी जैसी उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। मतलब जो उनके अंदर साहस और भावना है कंपनी के लोगों के अंदर, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो इसी साहस और भावना से किसी दूसरी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में काम करते तो उनको और भी ज़्यादा सम्मान मिलता। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी। अब देखिए लेखक किस किस तरह से अपने मन में विचार लेकर आ रहा है और मजाक भी कर रहा है, कुछ मजाक में बातें कर रहा है और कुछ गुस्से में भी ऐसा सोच रहा है। आगे दिएगी पर टायर नहीं बदलवाया। मतलब कह रहा है कि जो
कंपनी का जो मालिक है उसके बारे में ऐसा सोच रहा है कि उसने अपना इतना महान आदमी है कि उसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। अब उन्होंने क्या किया, टायर को चेंज किया, दूसरा टायर लगा दिया। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। मतलब कि जो उसके मित्र थे और लेखक थे वो पन्ना जा रहे थे, लेकिन वो पन्ना जाने की भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि इतना धीरे धीरे बस चल रही थी और वो भी एकदम ख़राब बस थी, बार बार ख़राब हो जा रही थी। तो वो ऐसा उनको लग नहीं रहा था कि हम पहुंच पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। मतलब उस लोक मतलब परलोक, ऊपर भगवान के पास चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़ हंसी मजाक में शामिल हो गए। अब क्या किया उन्होंने, बस की चिंता छोड़ दी और वो हंसी मजाक करने लगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब जो बस है वो कितनी खटारा तरह की, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो कितनी ख़राब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो चीज़ों को कितनी ख़राब हालत तक यूज़ करती रहती हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।